परमेश्वर का अति पवित्र नाम का स्तुति हो। आज फिर हमारा बाइबल स्टडी को आगे कंटिन्यू रख रहा हूँ। हमने प्रभु के बारे में हम जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए हम इन दिनों का बाइबल स्टडी के द्वारा हम एक साथ मिलकर कोशिश कर रहा है। हम बहुत कुछ प्रभु के बारे में जानता है, प्रभु को भी हम अपना पर्सनल लाइफ में अनुभव कर ही आगे आगे बढ़ रहा है। ये लेकिन इस बाइबल स्टडी के द्वारा आपको और भी अच्छी तरीके से प्रभु को जानने के लिए और अनुभव करने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रभु का सविशेषताएं, स्पेशलिटीज और वो सबके उसके बारे में हम कुछ सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे थे। उसी में हमने प्रभु का नेचर मैंने एज ए पर्सन, प्रभु का स्पेशल नेचर, उसमें हमने बहुत सारा कार्य हमने सीखा था। प्रभु आत्मा है, प्रभु एक व्यक्ति है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर ट्रिनिटी परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, ये भी हमने सीखा था। इसके बाद प्रभु का स्पेशल एट्रीब्यूट्स, केवल परमेश्वर को पास होता है वैसे एट्रीब्यूट्स है। और ये इवन हमने जो नेचर हमने जो पढ़ा था वो भी केवल परमेश्वर को ही होता है, वही हमने सीखा था। अभी जो प्रभु का एट्रीब्यूट्स हम सीख रहे थे उसमें से हमने बहुत सारा कार्य तीन चार कार्य हमने सीखा है। ये तो उसमें कहते हैं प्रभु सेल्फ एक्सिस्टेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है और आत्मनिर्भर है, मतलब, और प्रभु इटर्नल है, प्रभु शाश्वत है, प्रभु इनफाइनेट है, प्रभु आनंद है, वी कैन नॉट कंटेन हिम, ये हमने सीखा था। और प्रभु ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रभु, मतलब एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट। ओके, हर जगह प्रभु हर समय आ सकता है, प्रेजेंट है। ओके, इसी के विषय में हमने पिछले दिनों का बाइबल स्टडी में हमने एक्सप्लेन किया था, हमने डिस्कस किया था। ओके, और आज हमने पिछले लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान है। ओके, तो ये जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब कहते हैं तो हमारे मन में बेसिकली हमारे मन में जो आता है प्रभु का जो शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, और प्रभु का पावर, प्रभु का समटाइम्स कई बार हम ऐसा सोचते हैं प्रभु का मसल पावर, मतलब आस्ते आस्ते पर्सन उसका जो शक्ति के, ये भी सही है, वो भी है, उसके तुलना में और कोई नहीं होता। एक्सक्यूज मी, ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं उस प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके उस विषय में कुछ और कार्य आपको जरा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारा कार्य कभी कभी हम लोगों का गलत अंडरस्टैंडिंग भी उसमें हो सकता है, इस वजह से कुछ और कार्य आपको समझाना है। लेकिन उसमें मैं कंटिन्यू करके कुछ और कार्य आपको मैं जरा बताना चाहता हूँ। पहले हमने जो प्रभु का सर्वशक्तिमानता के लिए जो हमने कहा था, उस समय हमने जो पढ़ा उत्पत्ति का किताब का 18 का 14। ओके, तो सारा जब पूछते हैं इस जब परमेश्वर ने प्रोमिस किया था तुम्हारा संतान होगा, तारों के समान संतान होगा, तो सारा हंस गए थे, क्योंकि इस उम्र में कैसे हो सकता है, बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, दुनिया का जो हमारा एक्सपीरियंस है नॉट पॉसिबल है, इस तरीके से वो सोचकर हंस रहा था। तो उस समय परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा तुम्हारी पत्नी या सारा क्यों हंस रहे। ओके, तो अब्राहम उस समय परमेश्वर ने उनसे कहा था परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है, तो वो है उत्पत्ति का किताब 18 का 14। इसके बाद लूका का सुसमाचार में से हमने भी एक वजह 1 का 32, उसमें ये था क्योंकि मरियम से परमेश्वर का दूत ने कहा तुम गर्भवती होगी और एक संतान उत्पन्न होगा, या उस तरीके से उसका नाम यीशु रखे, सारे बताए थे, ये सारे कार्य बताया। उस समय मरियम ने भी एक डाउट पूछा था, वो कैसे हो सकता, मैं अभी तक को पुरुष को नहीं जाना, इस तरीके का नेचुरल एक डाउट पूछा था। तो उस समय परमेश्वर का दूत ने ये कहा था परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है, क्योंकि प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं, हमें भी मालूम है। ओके, सबको शून्य से सृष्टि करने वाला परमेश्वर को कोई भी कार्य कुछ भी करने के लिए, मैं सामर्थ्य देने के लिए, सृष्टि करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, हर कार्य प्रभु से पॉसिबल है। ओके, उसके विषय में कुछ और कार्य में जरा आपको समझा के इसके थोड़ा कार्य और आपको समझाना चाहता हूँ। उसमें मैंने आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, इब्रानियों को किताब का 1 का 2, इब्रानियों को किताब 1 का 2,
इब्रानियों का किताब 1-2। प्रभु का पावर, प्रभु का शक्ति के बारे में, सब कुछ वो कर सकता है उस विषय में। इब्रानियों का किताब 1-2। ओके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके उसके इसका हिंदी में 3 है, 1-3। 1-3 में ये लिखा है, आपने भी बाइबल खोल के देखना, उसके उसमें ये लिखा है, वो अ, उसकी महिमा का प्रकाश, और मतलब यीशु मसीह के बारे में, वो उसका महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। प्रभु का तत्व का, प्रभु यहाँ से पिता परमेश्वर का जो भी है वो टोटली वो यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह के अंदर पिता परमेश्वर का सारा स्पेशलिटीज मिलते थे, मतलब पुत्र भी परमेश्वर है, वो बताने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन मैं आज, हमारा बाइबल स्टडी उसी विषय में नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसकी महिमा परमेश्वर मतलब यीशु मसीह उसके परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व का छाप है। और आगे का जब ओशन देखना, और सब वस्तुओं को, पिता परमेश्वर के बारे में कहते हैं, सब वस्तुओं को, ओके, सब वस्तुओं को मतलब दुनिया में हो, पृथ्वी में हो, या स्वर्ग में हो, या सारे सृष्टि में हो, जो भी हो, हर एक कार्य यानी अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। सामर्थ का वचन से, प्रभु के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द का ताकत, हम्म, तो वो हमारे समझ से बहुत आगे है, बहुत परे है। ओके, इसलिए आप उसके बारे में, इसके बारे में इतना आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु हमें ये बताता है, हम अपना प्रभु का सामर्थ्य के बारे में कहते हैं, जब हम याद करते हैं तो उसका, प्रभु आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु का मसल पावर के बारे में ये केवल उसके मत सोचने, उसका इवन शब्द उनका काफी है, वो शब्द से सब कुछ कर सकते हैं। वो उनका उनका सर्वशक्तिमानता का एक एग्जाम्पल है। हम परमेश्वर का लोगों को समझना चाहिए, प्रभु का शब्द का मतलब प्रभु का आइडिया है, प्रभु का स्पिरिट है। ये सब कुछ हमें मालूम है, पहले क्लास उसमें हमने वो डिस्कस किया था। उस शक्ति को, उसको, उस कार्य को क्या है, हर कार्य को संभालना था, मतलब सारा ये सृष्टि है ना, वो ये जो गैलेक्सी, वो सारा सब कुछ प्रभु की वो समर्थ का वचन के द्वारा संभाला हुए। तो कितना शक्ति है प्रभु के पास, ये आपको समझना है। ओके, हमारे परमेश्वर का सामर्थ को कभी भी संदेह नहीं करना। और एक और वचन मैं इसी विषय में आपको जरा पढ़ाना चाहता हूँ, वो है यशायाह का किताब 40-10। जरा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यशायाह का किताब 40-10। यशायाह का किताब 40-10। हाँ, हमने ले लिया है। उसमें 10 क्या लिखा है, इट इज एक्चुअली वो 40 का ये जो पोर्शन है, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर का जो स्पेशलिटी के में एट्रीब्यूट्स में, कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में एक पेन पिक्चर लिखा हुआ, एक प्रभु के बारे में कुछ ऐसे एक पेन पिक्चर प्रभु ने दिया हुआ है। परमेश्वर ये है जो यशायाह का किताब 40वां अध्याय में, उसमें ये 10वां पद देखो, परमेश्वर का एक कहते हैं, ये देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ देवता आ रहा है और अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला लेने का है वो उसके हाथ में है। मैं उस वजन में से वो शब्द जरा देखिए, वो कि प्रभु सामर्थ्य दिखाता हुआ आता है। उसमें इंग्लिश में बिहोल्ड द लॉर्ड विल कम विथ स्ट्रॉन्ग हैंड। ओके, मीन्स विथ माइटी हैंड, योर गॉड इज कमिंग विथ माइटी हैंड। ओके, इसके संग परमेश्वर आ रहा है, क्या विथ माइटी हैंड, क्या उसका शक्तिशाली हाथों से। इसका मीनिंग
हमें क्या कहते हैं, प्रभु आ रहा है, क्या मतलब क्या है? प्रभु सृष्टि में और उनके उद्देश्य में और हमारा जीवन में प्रभु आ रहा है। यू लुक, यू अंडरस्टैंड गॉड, यू अंडरस्टैंड गॉड मीन्स गॉड इज डूइंग सम वर्क। गॉड इज, परमेश्वर एक सृष्टि कर रहा है और हम लोगों को बोलता है, मैं आप लोगों को, मेरा परिचय आपको अभी होगा, आप मुझे समझेगा, मेरा शक्ति को आप समझेगा, मैं आ रहा। मीन्स परमेश्वर पहले ही था, लेकिन आपके जीवन में और आपके पर्पस में, आपका सृष्टि में, प्रभु का सृष्टि में, और आज जैसे हम लोगों को प्रभु ने चुना है, में भेजा, ये तो आप लोगों का जीवन में, आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु आ रहा है, ताकि मेरा शक्ति क्या है आपको समझना है। तो आई एम कमिंग विथ माई माइटी हैंड, मीन विथ स्ट्रेंथ, मीन्स मेरे सारा सामर्थ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो सामर्थ आपको भी समझना है। ओके, आई विल बी एवरी टाइम रेडी फॉर यू। ओके, हर कार्य में किसी भी कोई ऐसे कार्य नहीं है आपके लिए, मीन्स आपके लिए और मेरे लिए प्रभु नहीं कर सकते, ये आपको विश्वास करना है, ये प्रभु का प्रभु। इसलिए प्रभु कहते हैं, देखो आई एम कमिंग, look, I am coming with my mighty hand, because my mighty hand means मैं हर शक्ति आपके लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो never doubt God's ability or not the strength. Okay, at the same day he has got the willingness to help also. प्रभु को हमें सहायता करने का मन भी है, ये भी आपको समझना है। ओके, कि प्रभु का सामर्थ का एक वजन में आज आपको सिखा रहा था। और नेक्स्ट एक और वजन में जरा इसमें बताता हूँ। ओके, सेकंड क्रॉनिकल 16:9, सेकंड क्रॉनिकल 16:9, दूसरा इतिहास 2:9। ओके, no, sorry, so not 2:9, it is not, it is 16:9, second chronicle 16:9, sorry, second chronicles 16:9. Excuse me. ओके, व्हाट इज दैट? इसमें लिखा है, देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। ओके, तो उसमें इंग्लिश में लिखा है, फॉर द आइज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फ्रो थ्रू आउट द होल अर्थ टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग इन द बिहाफ ऑफ दम whose heart is perfect toward him. Means हम लोगों के विषय में है, परमेश्वर का लोगों के विषय में, जो हमें से जो लोग प्रभु को इंतजार करते रहते हैं, प्रभु को ही आश्रय करते रहता है, प्रभु पर ही भरोसा करता है, हर एक कार्य में प्रभु को ही आश्रय रखता है, हम लोगों के विषय में है ना, ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए किसी भी समय, किसी भी रीति से, किसी भी विषय में हो ना, अपना ताकत, अपना शक्ति, सब कुछ अपना दिखाने देने के लिए प्रभु का आंखें, प्रभु हमेशा देखते रहते हैं। Who is totally depending on me? Who is trusting me? Who is in need of me? All this is always looking, because प्रभु का सर्वशक्तिमान था, किसी और को दिखाने के लिए, किसी को, प्रभु दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु को कोई इच्छा है नहीं है। ओके, प्रभु को इच्छा है ये केवल प्रभु का लोग देखना है, प्रभु का सामर्थ्य को, ताकि प्रभु का लोग हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहते कि आपका परमेश्वर, प्रेस उनका ताकत को, उनका शक्ति को, उनके एबिलिटी को, उनका नॉलेज को, सबको हमारे एक जानकारी होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है, आई एम कमिंग विथ माई स्ट्रॉन्ग हैंड टू हेल्प आउट माई पीपल हु इज टोटली डिपेंडिंग ऑन मी। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए, परमेश्वर का हर ताकत हमेशा इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए आपको आपकी जरूरतों को, आपके तो किसी भी टेंशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु हमें कई बार बोला है, आप किसी विषय के बारे में आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपका विषय कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, किसी तरीके का क्यों न हो, सब कुछ प्रभु से पॉसिबल है। ओके, इसलिए हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकता है। ओके,
बस आई थिंक उसमें से कुछ और कार्य मैं आपको जरा ये सिखाना चाहता हूँ। हम जब बोलते हैं प्रभु ताकतवर है, बिल्कुल हमें उस पर पूरा भरोसा भी है, हम उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ओके, प्रभु कोई भी कार्य आपके लिए प्रॉब्लम है तो आप प्रभु आउट ऑफ द वे करेंगे, ओके, या इलीगली करेंगे, ऐसे प्रभु के बारे में सोचना नहीं है, ओके। मैं आपको बिल्कुल हम प्रभु का संतान है, प्रभु का बहुत नजदीक का है, प्रभु का हृदय का है, प्रभु का हृदय में हमारा स्थान है, और हमें बहुत ज्यादा जीवन से अधिक प्रभु में प्यार करता है, ये सब कुछ सही है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है प्रभु धर्मी परमेश्वर भी है, ओके, धर्मी परमेश्वर भी है, ओके। कई बार हम ये सोचते हैं हमारे को भी दुनिया का नियम प्रभु, देखिए कई बार हमें सोचते हैं हम प्रभु का लोग है, ओके, इसलिए हमें कोई नियम को पालन करने की कोई जरूरत है, हम प्रभु का ही नियम पालन करेंगे, दुनिया का कोई नियम पालन पालन नहीं करेंगे, इस तरीके से सोचना बहुत गलत है, ओके। एक वचन में जरा आपको इस समय एक बार पढ़ना चाहता हूँ, ओके। लूका का सुसमाचार 20th चैप्टर, लूका का ये, क्योंकि जब हम जानता है हमारा परमेश्वर बहुत सर्वश्रेष्ठ बहुत शक्तिमान है और सब कुछ उसका है, सारा सृष्टि है, तो हमारे अंदर एक ऐसे क्या कहते हैं, अहंकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसे विचार आ सकता है जब हमारा पापा ही सबका मालिक है तो हम इन लोगों का नियम को क्यों पालन करना है। प्रभु उस तरीके का हमें नहीं अनुमति नहीं देते। प्रभु हम जब दुनिया में रहते वक्त इस दुनिया के साथ हमारा या दुनिया का नियमों के साथ हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हाँ, प्रभु का सर्वशक्तिमानता अलग बात है, लेकिन प्रभु का धार्मिकता भी हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है, ओके। ओके, इसमें लूका का सुसमाचार 20 का 22 to 24 जरा एक बार जरा पढ़े आप लोग को अच्छी तरीके से वाकई में ये वचन, लूका का सुसमाचार लूका का सुसमाचार 20 का 22 to 24, 22 to 24, ओके। तो तो ये जो यहूदी लोग प्रभु के पास आके एक क्वेश्चन पूछा, प्रभु से एक क्वेश्चन पूछा, सचमुच में वो प्रभु से थोड़ा सा पकड़ने के लिए, प्रभु का मुंह से जो उसका उत्तर जरा मिलके उनसे उनका उपदेश को थोड़ा सा क्या कहते हैं उनका बुद्धि को उनका उपदेश को जरा थोड़ा रॉन्ग उस तरीके से उनका न्याय को दिखाने के लिए वो सोचकर ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, हम तो आपका है परमेश्वर का लोग है, क्या हम परमेश्वर दुनिया का नियमों को पालन करने की जरूरत है? उस तरीके का एक सवाल इन लोगों ने यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए पूछा था। वो परीक्षा यही है, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? उस समय वहां का अधिकारी था कैसर, सीसर, उसका जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पोजीशन नाम है सीसर। सीसर मतलब हम जो कैसर पढ़ते हैं वो उनका सबसे बड़ा, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उस तरीके का प्रेसिडेंटशिप है, तो वहां पे सबसे ऊंचा पोजीशन है वो कैसर। कैसर नाम नहीं है, उनका पोजीशन नहीं है। तो कहते हैं क्या हम ऐसे ऑफिस कैसर को मतलब उस मेन गवर्नमेंट को वो क्या कहते हैं कर देना उचित है? हम इधर कर देने की जरूरत है? हम तो स्वर्ग का है, परमेश्वर का है? तो परमेश्वर ही हमारा सब कुछ करता है। हुँ? ये सारा दुनिया भी आपका है, तो फिर हमें कर देने की आवश्यकता है? हुँ? बिल्कुल, ऐसे एक सवाल पूछा। एक्चुअली जीसस को समझ में आ गया इसका उद्देश्य, वहाँ पे लिखा है, उसने उनकी उस चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, दिनार एक कॉइन, वहां का एक मुझे दिखाओ। और क्या आपको मालूम है एक कॉइन की तरह दो साइड होता है ना, उसमें दोनों साइड में कुछ उसमें इस पर किसी की मूर्ति और नाम है। उन्होंने कहा एक तो कैसर का है ना, इसके बाद कहते हैं उसने उससे कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो वो कॉइन के एक साइड में कैसर का नाम है, कैसर का फोटो है। इवन हमारा भारत देश में भी जो कॉइन्स होता है, कॉइन्स में इंडिया का होता है, तो कहते हैं तो वी आर लिविंग इन इंडिया, हम जिस देश कंट्री में है तो उस कंट्री का नियम हमें पालन करना है, तो इसमें हमें टैक्स देना है तो वो देना है। ये नहीं है कि आप स्वर्ग का है इसलिए हम यहाँ गए।
सो दिस इज अ गलत हमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रभु सबका अधिकारी है, इसलिए हमें दुनिया का नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु बोलते हैं बिल्कुल ये विचार गलत है। ओके, परमेश्वर कभी भी गलत करने का या नियमों का उल्लंघन करने का, अधिकारियों को ना मानना, ये सब प्रभु का रीति नहीं है। प्रभु का लोगों को रीति बनेंगे। जिस कंट्री में आप हो, जिस देश में हो, जिस इंस्टीट्यूशन में हो, किसी के साथ हम जोड़ा हुआ, इवन स्कूल में हो, कॉलेज में, हर चीज में हम इन्वॉल्व, हम वहां पे है, तो वहां का नियमों का भी पालन हमें करना है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, इसमें एक एक दो वचन इसको आपको सपोर्ट करने के लिए मैं परमेश्वर का वचन से एक दो वचन और दिखाता हूँ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। रोमन्स का किताब 13 का 1 से 3। रोमन्स का किताब 1 का रोमन्स रोमन्स का किताब 13 का 13 का 1 से 3 तक। ओके, वहां पे क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति, हम्म, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। ओके, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। देखो परमेश्वर का उपदेश कितना क्लियर है, क्लियर एंड साफ है। बेसिकली ये आपको केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब जैसे आपको जो आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे प्रभु ने किया हुआ ये व्यवस्था, चर्च है, वो उसमें जो पासवान है, उस तरीके का लोग है, पुरानी लोग है, इन सभी को आदर करना, वो भी इसी में इस मीनिंग में है। लेकिन फिर भी हम इस कंट्री में है, जिस कंट्री में है, उस कंट्री में का नियमन को भी हमें पालन करना है। ये प्रभु ने यहाँ पे कहते हैं एक व्यक्ति, क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, मतलब जो भी हमारे ऊपर है। ओके, उन सभी का नियमों को हमें पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे पिता सर्वशक्तिमान है, वो हमें जिस जगह पर हम रहते हैं उसका नियम का उल्लंघन न करने का अनुमति नहीं देते। ओके, एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। ओके, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। सो कभी भी गलत तरीके से नहीं सोचना। ओके, लेकिन उस कुछ और कार्य आपको मैं जरा समझाना चाहता हूँ। ओके, ये जो दुनिया का जो नियम है इसके विषय में और भी बहुत सारा वजन है, चाहिए तो आप जरा पढ़ सकता है उसमें। इसी रोमन्स का किताब का 13 का 7, अभी मैं उसमें से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। 13 का 7 आप पढ़ के देखना। तीतुस का किताब का 3 का 1 देखना है। ये सब इसी विषय में, इसी कार्य के विषय में लिखे, आप जरा पढ़ के देखना। ओके, लेकिन आपको एक 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 एक, एक कभी कभी एक चीज होता है, जब एक स्पिरिचुअल बात आता है, स्पिरिचुअल बात आता है, ओके, हर एक नियमों को हमें पालन करना होता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल बात है, मतलब आपके भक्ति की बात आता है, आपको और परमेश्वर के बीच का आपका श्रद्धा के बात आता है, इस सब में दुनिया का कोई भी नियमों का अधीन रहने के लिए उस तरीके के दुनिया का अधिकारी लोग बताने वाले रीति में आप आपको अपना स्पिरिचुअल बात लेने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल फादर परमेश्वर है। तो उसमें वो कितना भी वो दूसरा राज्य का अधिकारी हो, स्पिरिचुअल बात में उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे जरूरत करे उसको मानने की जरूरत है। उसके उस तरीके से एक दो कार्य मैं आपको बाइबल में से आपको दिखाता हूँ। आप जब दानियल का
पुस्तक 30वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां में हम एक परमेश्वर का 3 बच्चों को दिखाते, 3 ब्रदर्स को हम देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ओके, आपको मालूम उनके उनके स्टोरी हमें मालूम है, दानियल का किताब 3 में। उनको आपको पता है वो उस समय का वहां का राजा नेबुकदनेस्सर राजा था। नेबुकदनेस्सर राजा इन तीनों को आग में डालने के लिए आदेश दिया था। आपको मालूम है उसका पनिशमेंट ऐसे क्यों दिया था? क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा ने एक मूर्त बनाया, अपना एक बहुत बड़ा मूर्त बना के दूरा समतल पर उनका वो मूर्त रखा था, और सारा डिक्लेरेशन किया, सारा लोग क्या कहते हैं, अभी कुछ समय के लिए किसको आराधना करना है? इस मूर्त को आराधना करना है। वो किसका मूर्त है? वो नेबुकदनेस्सर का है। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्या है, वो नहीं करने को तैयार नहीं हुआ। ओके, तो वहां का जो यहूदी, सॉरी, नेबुकदनेस्सर राज्य का वो वहां का जो लोग है, वो लोग आके दानियल से राजा को बताया। राजा ने बोले उनको पकड़ के लाने के लिए बोला, और पकड़ के उनसे पूछो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला, कहते हैं बस जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, मैं उसके सामने अलावा किसी के सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे। चाहे आप हमारा ही राज्य का राजा को, आपका हम आदर करता है, आपका दुनिया का सारा नियम पालन करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल बातों में परमेश्वर के अलावा हम किसी के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। तब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, उनको बोला आग में डाल दो, और आग का गर्मी भी, उसका टेम्परेचर भी वो कई गुना बढ़ाया, 7 गुना बढ़ाया। तो परमेश्वर ने बोला इनको उसमें डालो। लेकिन वहां पे हम पढ़ते हैं, हम क्या, आपको पता है ना, जो आग में डाला तो नेबुकदनेस्सर राजा ने देखा उसमें क्या है, हमने 3 लोगों को डाला था, लेकिन उसने देखा उसके अंदर 14 एक व्यक्ति को भी देख रहे। तो परमेश्वर ने, सॉरी, दानियल ने उनसे, सॉरी, नेबुकदनेस्सर ने अपने लोगों से पूछा, हमने 3 लोगों को ही तो डाला है ना, अभी ये 14 व्यक्ति कहाँ है? तो समझ चला ये तो खुद परमेश्वर ही उसके साथ है। वो वहां पे नाच रहे, उसको कुछ आग का कोई ऐसे परेशानी उसको हुआ नहीं, केवल उसका जो बंधन था वो ही टूट गया, बाकी सब में कोई भी ऐसा कोई बात था उसको नहीं, बल्कि वहां पे वो लोग प्रभु का दूतों के साथ नाच रहे थे। तब उनको वहां पे नेबुकदनेस्सर को बहुत डर आ गया। फिर नेबुकदनेस्सर खुद ही बोल रहा है, पर इनका परमेश्वर ही परमेश्वर है। इस तरीके से उन्हें परमेश्वर को मानने भी लगा। ये हमसे आपको एक चीज समझना है, क्योंकि स्पिरिचुअल बातों में, ओके, प्रभु के अलावा, प्रभु के नियमों के अलावा हम दुनिया का किसी का नियमों को पालन करने की कोई जरूरत नहीं होता। इसी तरीके से और भी है, इसी दानियल का ही किताब में, इसके आपको मालूम है नेबुकदनेस्सर के बाद उसका बेटा आए थे, बेलशस्सर आए थे, और बेलशस्सर के बाद दारा आए थे। और दारा का समय में दानियल का अच्छा ऑफिसर पोस्ट वगैरह मिला था, और उनको बहुत तरक्की भी मिल रहा था। तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स को बहुत जलन आया दानियल के साथ, तो कुछ पॉसिबल है। तो दानियल को किसी तरीके से फंसाने के लिए उन्होंने सोचा, उनको पता है किसी और कोई भी बात में दानियल के जीवन में कोई शॉर्ट कमिंग दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें इनको पकड़ना है तो हम स्पिरिचुअल बातों में ही पकड़ सकता है। तो उन लोगों ने सोचकर एक नियम बताया, हम कुछ समय के लिए, है ना, जो भी एप्लीकेशन देंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, परमेश्वर से नहीं करेंगे या कोई और शक्ति से नहीं करेंगे, केवल दारा से करेंगे, राजा से करेंगे। इस तरीके से आप पढ़ के देखना। तो दारा को भी अच्छा लगा। तो दारा, उन्होंने बोला जो मानते नहीं है उनको दंड दिया जाए, उनको सिंह के मांद में डाल दिया जाए, ये भी हमें मालूम, ये हमने अपने पढ़ा है। ये जब दानियल के कान में आया, दानियल को ट्रिक तो समझ में आया, लेकिन दानियल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, दानियल उससे कुछ घबराया नहीं है। वहां पे लिखे है जैसे आमतौर पर वो करके आया, डेली वो 3 बार, है ना, अपना खिड़की, अपना कोठरी का जो खिड़की जो मंदिर की ओर है वो खुला खोल के 3 बार वो प्रार्थना करते थे अपने परमेश्वर से, वो वैसे ही करके आया। अभी हमने जो पढ़ा है ना, तो उसमें दानियल के किताब का 6 या 10 में हम इस बारे पढ़ते हैं। फिर दानियल को पकड़ के ले गया, तो पूछा ये सारे है, तो आप उसका नियम के अनुसार क्या है, उन्हें सिंह के मांद में डालना है। तो राजा को मन नहीं था, फिर भी उनको करना पड़ा, सिंह के मांद में डाला। और इसके बाद हमें पता है परमेश्वर सिंह का मुंह बंद किया, और वहां पे रात भर दानियल सिंहों के साथ आराम से सो गए थे। और सुबह सुबह राजा आके पूछा, हे दानियल, तेरा परमेश्वर तुम्हारे को बचा सका?
बिल्कुल, परमेश्वर उस दानियेल ने बोला, राजा तुम अभाला हो तो मुझे कुछ हानि हमारे परमेश्वर होने नहीं दिया। ये सारा कार्य में पढ़ते हैं। वहाँ पर भी दानियेल दारा राजा का उस आदेश को नहीं माना जो अपना स्पिरिचुअल बातों में। मैंने आपको ये कहने की कार्य ये है, जिस राज्य में हम रहते हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है, तो भी उस राज्य का हर नियम पॉलिटिकल हो, हर कार्य को उस जैसे टैक्स का हो, इकोनॉमिकल जो भी हो, ओके, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे राज्य के साथ बनता है, वो करना है। और एक और कार्य है, जैसे आपको पता है, यीशु मसीह का जन्म के समय में, यीशु मसीह के जन्म के समय में हम ये देखते हैं, लूका का सुसमाचार का पहला अध्याय में हम देखते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन का टाइम था। रजिस्ट्रेशन के टाइम में ना, तब मरियम को लेके यूसुफ उस देश तक चला, उस तरह दूर तक चला गए थे। हमने पढ़ते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। उसमें वो मेरे को लगता है उसका पहला अध्याय का, लूका का सुसमाचार का पहला अध्याय में है उसका वो अम, एक सेकंड में लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय का 1 से 4 तक आप पढ़ के देख रहे हो। वहां पर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए समय में, उस समय में जब मरियम बहुत गर्भवती हुई, तो परमेश्वर ने बोला जो कंट्री का डिसीजन है, रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम्हें भी करना है। तो यूसुफ मरियम को लेके उतना दूर तक गया। तो दुनिया का नियम हमें पालन करना है, रजिस्ट्रेशन का हो, टैक्स का हो, जो भी हो, सोशियो इकोनॉमिक जो भी नियम है हमें पालन करना है। लेकिन स्पिरिचुअल बातों में आता है तो आपको प्रभु की बात मानना है। आपका ठीक है। इवन पत्रोस भी जब एक बार प्रचार कर रहे थे, तो वहां का जो लोगों ने पत्रोस को को बंदी बनाया था, है ना, तो पत्रोस ने उनसे पूछा, क्या हम परमेश्वर से ज्यादा तुम लोगों को स्पिरिचुअल बातों में मानना सही है? ये हमारे लिए भी है। स्पिरिचुअल बातों में कोई भी करियर जगह पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी हर कार्य में जहां पर हम हैं, हमारा प्रभु जो भी वहां का नियम है हमें पालन करना है। आज थोड़ा समय आगे हो गया है, इसलिए मैं अभी यह समाप्त कर रहा हूँ। ओके, आगे का जो कार्य मैं अगला क्लास में करेंगे। ओके, प्रभु आप सबको बहुत सहायता करें। थैंक यू।